श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 9 श्लोक 11 और 12। अवजानन्ति मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितं परं भावम जानन्तो मम 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 भूत महेश्वरम्। मोगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतस राचसी माशुरी चैव प्रकृतिं मोहिनी श्रुता। भगवान बोले, अर्जुन, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से सांसारिक उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। जो मूढ़ लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं वो, और वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं और उनकी प्रवृत्ति राक्षसी आसुरी होती है। भगवान ने स्पष्ट किया। संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मुझे मनुष्य शरीर के आधार वाला और तुच्छ समझते हैं। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर का भी जो महान ईश्वर है, सब परम भाव में मैं स्थित हूँ, किंतु हूँ मनुष्य शरीरधारी। मूढ़ लोग इसे नहीं जानते, वे मुझे मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। उनका दोष भी क्या है? जब वे दृष्टिपात करते हैं तो महापुरुष का शरीर ही तो दिखाई पड़ता है। कैसे वे समझे कि आप महान ईश्वर भाव में स्थित हैं? वे क्यों नहीं देख पाते? इस पर भगवान कहते हैं, वे इसलिए नहीं देख पाते, वे वृथा की आशा जो कभी पूर्ण न हो ऐसी आशा करते हैं, वृथा के कर्म करते हैं, बंधनकारी कर्म करते हैं और वृथा के ही ज्ञान जो वस्तुतः अज्ञान है उसे ज्ञान समझते हैं। विचेतस विशेष रूप से अचेत हुए राक्षसों और आसुरों के से मोहित होने वाले स्वभाव को धारण किए रहते हैं। जैसे राक्षस और असुरों का स्वभाव होता है, मोहित रहते हैं, ऐसा ही वे स्वभाव रहते अर्थात आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। इसीलिए मनुष्य समझते हैं असुर और राक्षस मन का एक स्वभाव है, न कि कोई जाति या योनि। आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं जान पाते पूरे जीवन, किंतु महात्मा जन मुझे जानते हैं और मेरा भजन करते हैं। भगवान बोले, स्पष्ट किया भगवान ने। परम विशेषण सहित भावम पद किसका वाचक है और उसको न जानना क्या है? चौथे से छठे श्लोक तक भगवान की जिस सर्वव्यापक तत्व आदि प्रभाव वाला का वर्णन किया गया, जिसको ऐश्वर्य योग कहा गया है, तथा 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में जिसे परम भाव को न जानने वाले की बात कही गई है, भगवान के उस सर्वोत्तम प्रभाव का ही वाचक या परम विशेषण सहित भावम पद है। सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सबके हर्ता कर्ता परमेश्वर ही सब जीवों पर अनुग्रह करके सबको अपनी शरण प्रदान करने और धर्म संस्थापन यानी भक्त उद्धार आदि अनेकों लीला कार्य करने के लिए अपनी योग माया से मनुष्य रूप में अवतीर्ण होते हैं। इस रहस्य को न समझना और इस पर विश्वास न करना ही उस परम भाव को न जानना है। ऐसे मूढ़ लोग कभी विश्वास ही नहीं करते हैं।
मूढ़ापद किस श्रेणी के मनुष्यों को लक्ष्य करके कहा गया है और उनके द्वारा मनुष्य शरीरधारी भूत महेश्वर भगवान की अवज्ञा करना क्या है। अगले श्लोक में जिनको राक्षसी और असुरों की प्रकृति आश्रय लेने वाला कहा है, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में जिनका वर्णन हुआ है और 16वें अध्याय के 4 तथा 7वें से 20वें श्लोक तक जिनके विविध लक्षण बतलाए गए हैं, ऐसे ही आसुरी संपदा वाले मनुष्यों के लिए मूढ़ा पद का प्रयोग हुआ है। भगवान के उपर्युक्त प्रभाव को न जानने के कारण ब्रह्म से लेकर जो ब्रह्मा है उनसे लेकर जो कीट पर्यंत समस्त प्राणियों के महान ईश्वर भगवान को अपने जैसा ही एक साधारण मनुष्य मानना एवं इसी कारण उनकी आज्ञा आदि का पालन न करना तथा उन पर अनर्गल दोषारोपण करना, यही उनकी अवज्ञा करना है। जैसे पितामह भीष्म ने दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण के संबंध में ब्रह्मा जी का और देवताओं का एक संवाद सुनाया था, जिससे श्री कृष्ण के प्रभाव का पता लगता है। ब्रह्मा जी देवताओं को सावधान करते हुए कहते हैं, सब लोकों के महान ईश्वर भगवान वासुदेव तुम सबके पूजनीय हैं। उन महान वीरवान शंख चक्र गदाधारी वासुदेव को मनुष्य समझकर कभी उनकी अवज्ञा न करना। वही परम गुण, परम पद, परम ब्रह्म और परम यश स्वरूप हैं। वे ही अक्षर है, वही अव्यक्त है, वही सनातन है, वही परम तेज है और वही परम सुख है और परम सत्य है। देवता, इंद्र और मनुष्य किसी को भी उन अमित पराक्रमी प्रभु वासुदेव को मनुष्य मानकर उनका अनादर नहीं करना चाहिए। जो मूढ़मती लोग उन ऋषिकेश को मनुष्य बतलाते हुए नराधमन हैं, मूर्ख हैं। जो मनुष्य इन महात्मा योगेश्वर को मनुष्य देहधारी मानकर इनका अनादर करते हैं और जो इन चराचर के आत्मा श्री वत्स के चिन्ह वाले महान तेजस्वी पद्मनाभ भगवान को नहीं पहचानते, वे तामसी प्रकृति युक्त हैं। जो इन कौतुंब किरीटधारी और मित्रों को अभय करने वाले भगवान का अपमान करता है, वो अत्यंत भयानक नरक में पड़ता है। एवं विदित्वा तत्त्वार्थ लोकानामीश्वरेश्वर वासुदेवो नमस्कार्य सर्वलोकेश्वरोत्तमा। जिसको आसुरी संपदा के नाम से विस्तार पूर्वक भगवान ने गीता अध्याय 16 श्लोक 4 और श्लोक 7 से 21 तक कहा है, हे श्रेष्ठ देवताओं, इस प्रकार उनके तात्विक स्वरूप को जानकर सब लोकों के ईश्वर के भी ईश्वर भगवान वासुदेव को प्रणाम करना चाहिए। मोघाश पद का क्या अर्थ है? जिनकी आशाएं कामनाएं व्यर्थ हों उनको मोघाश कहते हैं। भगवान के प्रभाव को न जानने वाले आसुर मनुष्य ऐसी निरर्थक आशा करते रहते हैं जो कभी पूर्ण नहीं होती, इसीलिए उनको मोघाश कहते हैं। मोघ कर्माणा पद का क्या भाव है? जैसे जिनके यज्ञ, दान और तप आदि समस्त कर्म व्यर्थ हों, फालतू में करते हों, जैसे शास्त्रोक्त फल देने वाले न हो, उनको मोघ कर्माण कहते हैं। भगवान और शास्त्रों पर विश्वास न करने वाले विषयी पामर लोग, बेवकूफ, शास्त्र विधि का त्याग करके अश्रद्धा पूर्वक जो मनमाने यज्ञादि कर्म करते हैं, उन कर्मों का उन्हें इस लोक या परलोक में कुछ भी फल नहीं मिलता है, इसीलिए उनको मोघ कर्माणा कहा है। और मोघ ज्ञान पद का क्या भाव है? जिनका ज्ञान व्यर्थ हो, तात्विक अर्थ से शून्य हो, जिनका तात्विक अर्थ नहीं हो और युक्त न हो, उनको मोघ ज्ञान कहते हैं। भगवान के प्रभाव को न जानने वाले मनुष्य सांसारिक भोगों को सत्य
और सुखप्रद समझकर उन्हीं के परायण रहते हैं। वे भ्रमवश समझते हैं कि इन भोगों को भोगना ही परम सुख है। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसी कारण वे सच्चे सुख की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए उन्हें मोह ज्ञान कहा है। ऐसे लोग अपनी ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग करके उसे व्यर्थ ही नष्ट कर देते हैं। विचेतस पद का क्या भाव है? जिनका चित्त विक्षिप्त हो, संसार की भिन्न भिन्न वस्तुओं में आसक्त होने के कारण स्थिर न रहता हो, उन्हें विचेतस कहते हैं। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों का मन प्रतिक्षण भांति भांति की कल्पनाएं करता रहता है। कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे। इसलिए उन्हें विचेतस कहा गया है। और राक्षसी, आसुरी, मोहिनी प्रकृति पद का क्या भाव है? इनको धारण किए रहना क्या है? जैसे राक्षसों की भांति बिना ही कारण, कोई कारण नहीं हो, जैसे अभी मुसलमानों ने वहाँ पहलगाम में किया है। राक्षसों की भांति बिना ही कारण द्वेष करके जो दूसरों के अनिष्ट करने का और उन्हें कष्ट पहुंचाने का स्वभाव है, उसे राक्षसी प्रकृति कहते हैं। काम और लोभ के वश होकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को क्लेश पहुंचाने और उनके स्वत्वहरण करने का जो स्वभाव है, उसे आसुरी प्रकृति कहते हैं। और प्रमाद या मोह के कारण किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाने का जो स्वभाव है, उसे मोहिनी प्रकृति कहते हैं। ऐसे दुष्ट स्वभाव का त्याग करने के लिए चेष्टा न करना, वरम उसी को उत्तम समझकर पकड़े रहना ही उसे धारणा करना है। भगवान के प्रभाव को न जानने वाले मनुष्य प्राय ऐसा ही करते हैं। इसीलिए उनको उक्त प्रकृतियों के आश्रित बतलाया है। यहाँ एव के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? एव से यह भाव दिखलाया गया है कि वे ऐसे आसुरी स्वभाव के ही आश्रित रहते हैं, देवी प्रकृति का आश्रय कभी नहीं लेते। ऐसे मूर्ख लोग भगवान का प्रभाव न जानने वाले आसुरी प्रकृति के मनुष्यों की निंदा करके अब सगुण रूप की भक्ति का तत्व समझाने के लिए भगवान के प्रभाव को जानने वाले देवी प्रकृति के आश्रित उच्च श्रेणी के अनन्य भक्तों के लक्षण भगवान अब आगे बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।